नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपनी वास्तु लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे वास्तु को समझा जाता है। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमेशा दो चीज़ों पर काम किया जाता है। एक पार्ट होता है कैलकुलेशन का और दूसरा पार्ट होता है उसी कैलकुलेशन से मिले हुए परिणामों के इंटरप्रिटेशन का। तो कैलकुलेशन पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, क्या जांचना होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें होती हैं वो वास्तु में देखने योग्य होती है एलिमेंट की। 5 एलिमेंट हैं जो आपके घर में स्थापित होते हैं। इनके ही डिसबैलेंस के कारण आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला एलिमेंट आता है वो आता है वाटर का। वाटर से ही जीवन स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, हर एक एलिमेंट पे मैं बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नॉर्थ रहेगा और नॉर्थ का जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो वाटर होता है। नॉर्थ से आगे हम ईस्ट की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे एयर एलिमेंट मिलता है। इसी तरह साउथ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फायर मिलती है। वहीं से कुछ एक पार्ट साउथ से लेके वेस्ट तक के पार्ट का एरिया जो होता है वो हमारा अर्थ एलिमेंट से डिनोट होता है। इसी तरह दोस्तों, वो जो वेस्ट का एरिया है वो स्पेस एलिमेंट होता है। हर एक एलिमेंट को समझना, उसके कीवर्ड को समझना, उसके पर्यायवाची शब्दों को समझना, उसके सिनोनिम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपकी रोज़मर्रा के जीवन से ही उदाहरणों को लिया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, अब बात आती है कि नॉर्थ को कैसे समझा जाए। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति होती है। अगर आप देखेंगे तो मदर का जो वूम होता है और उसमें जो बेबी होता है वो बेबी हमेशा वाटर में रहता है। तो वाटर क्या है? जीवन की उत्पत्ति का कारक है। यानी नॉर्थ जो है क्रिएशन का पार्ट है, किसी भी चीज के होने की उत्पत्ति का पार्ट है। तो नॉर्थ का जो एरिया है, यहाँ का जो एलिमेंट है वो वाटर है और वाटर से ही जीवन की उत्पत्ति हो रही है। अब ये उत्पत्ति हम अपने जीवन में देखें, किसी घर में देखें तो वहाँ पे उत्पत्ति किस चीज़ की चाहिए? अपॉर्चुनिटीज़ की चाहिए। तो नॉर्थ का जो एरिया है वो क्या दे रहा है? आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। यही चीज़ अगर हम कमर्शियल में देखें तो वहाँ का नॉर्थ का जो एरिया है वो आपको क्लाइंट दे रहा है। आप किसी भी तरीके के सर्विसेज में हैं, कोई भी तरह की आप सर्विस लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका कमर्शियल स्पेस है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, यदि वहाँ पे किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, तो आपने कौन सा एरिया देखना है? नॉर्थ का। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है उत्पत्ति है, उत्पत्ति हो रही है, वहाँ से जीवन पैदा हो रहा है, पानी जो है वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन है वहाँ से। तो आपने ऐसे से कुछ समझ लेना है। जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है एयर का। एयर एलिमेंट जो है हमारा ईस्ट से देखा जाता है। अब दोस्तों, एयर क्या करती है जीवन में? तो जीवन की उत्पत्ति तो हो गई, मदर वूम से बेबी आ गया, लेकिन उसने सबसे पहले आके क्या किया? ब्रीथ की। और ब्रीथ के लिए उसने क्या लिया? एयर को अपने अंदर लिया, यानी प्राणवायु। चलने को, मूवमेंट को शो करती है प्राणवायु। तो जो नेक्स्ट जोन आती है वो ईस्ट की आती है। अब कनेक्ट हो रहा है वो बच्चा किससे? बाहरी दुनिया से। तो कनेक्शन के पार्ट के लिए हमेशा ईस्ट की दिशा को देखा जाता है। आपके पास ग्राहक आ गए लेकिन आप उनसे कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे, उनसे संबंध नहीं बना पा रहे, यानी कहीं ना कहीं आपका एयर जो है वो डिस्टर्ब है। एयर क्या है? मूवमेंट को दिखा रहा है। हवा जब चलती है तो मूवमेंट को दिखाती है। वाटर फ्लो को दिखा रहा है और एयर क्या है? मूवमेंट को दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कनेक्ट करते हुए, डॉटेड को हमेशा कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, सूर्य ग्रह, सन, अथॉरिटी को दिखाता है और हमारे जीवन में अथॉरिटी क्या है? सरकार है, गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू है या गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पा रहा, तो किसको देखेंगे? ईस्ट को देखेंगे। सूर्य प्लैनेट जैसे ही हमारे जीवन में आता है, यानी कि सूर्य का जब भी उदय हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? जो दिनचर्या है वो चल रही है। पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य से अपना खाना बना रहे हैं, यानी चलने को, कनेक्शन को दिखा रहा है ईस्ट की डायरेक्शन, सूर्य। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा, हमने जाना कि नॉर्थ से उत्पत्ति हुई, कोई भी बच्चा वहाँ से पैदा हो रहा है और जैसे ही वो सांस ले रहा है तो उसके लिए ईस्ट की डायरेक्शन है। और सन हमें चाहिए, रोशनी हमें चाहिए ताकि हम इस जगत को देख पाए।
तो उसके लिए सूर्य बहुत रोल प्ले करता है। ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है कनेक्टिविटी की। यहाँ का एलिमेंट एयर है। एयर से हम वुड को देखते हैं। जैसे नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो वाटर है, इसी तरह एयर एलिमेंट हमेशा वुड से देखा जाता है। नॉर्थ का जो कलर है वो आपका ब्लू है, क्योंकि वाटर का कलर ब्लू होता है। इसी तरह एयर का जो कलर है वो हम कैसे देखेंगे, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में कौन सा कलर अच्छा रहता है, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर। ब्राउन दोस्तों क्यों लिया गया, क्योंकि पेड़ में दो ही कलर देखने को मिलते हैं, जो उसका तना है वो ब्राउन कलर का होता है और जो उसकी पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो ऐसे से आपने कनेक्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ की है, आपके फायर की जोन होती है। फायर एलिमेंट रेड कलर से देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, साउथ की डायरेक्शन से। यहाँ पे डिसबैलेंस किसी भी तरीके का आपको पैसों से संबंधित, क्योंकि जब भी आप एनर्जी में आते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो उससे अपने लिए कुछ क्रिएट करते हैं, तो धन की दिशा भी मानी गई है। अगर ये दिशा डिसबैलेंस होती है तो व्यक्ति उस तरीके का एक्शन ही नहीं कर पाता जिससे वो अपने जीवन में पैसे को क्रिएट कर पाए। इसलिए इस डायरेक्शन का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है हमारे जीवन में। आपको आपके द्वारा लिए गए एक्शन से डिजायरेबल फेम, नेम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साउथ की डायरेक्शन डिसबैलेंस है। साउथ के बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वो दोस्तों आती है साउथ वेस्ट की। यहाँ पे हम अर्थ एलिमेंट को काउंट करते हैं। अर्थ एलिमेंट क्या करती है दोस्तों, अर्थ जो है वो किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी को दिखाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो आपके परिवार की भी है। परिवार में किसी भी तरीके से संबंधों का खराब हो जाना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखेंगे। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको ना मिल पाना, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से देखा जाता है। जमीनी प्रभाव को दिखाती है। जैसे कहा जाता है ना, ये तो डाउन टू अर्थ है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आपके संबंधों को खराब करता है, क्योंकि ये संबंधों की भी दिशा है। आप संबंध वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। नॉर्थ से अगर हम देखें तो आपके ग्राहकों से संबंध हो सकते हैं। ईस्ट से देखें तो सरकार से हो सकते हैं, आपके कनेक्शन से हो सकते हैं, लोगों से जो भी आपके कनेक्शन उनसे हम देख सकते हैं। साउथ से हम देखें तो साउथ की डायरेक्शन को मैंने बताया नेम और फेम की है, और दूसरा धन से संबंधित है, तो धन से भी संबंधित यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो इन सब में स्टेबिलिटी देखी जाती है तो साउथ वेस्ट से देखी जाती है। अब साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, और जो इसका कलर है वो है येलो। दोस्तों अगला जो एलिमेंट आता है वो स्पेस एलिमेंट आता है, और स्पेस एलिमेंट की दिशा जो होती है वो वेस्ट की दिशा होती है। वेस्ट से आपकी प्राप्तियां देखी जाती है, गेन देखा जाता है। अब वो गेन किस तरीके का गेन है, आपको आपके ग्राहकों से गेन नहीं हो पा रहा है, तो हम गेन की दिशा को जांचेंगे। आपके बहुत अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं लेकिन आप उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे। आप जो एक्शन कर रहे हैं उसमें आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे। आपके संबंधों से आपको उचित रिजल्ट, उचित परिणाम गेन नहीं मिल पा रहा है, तो भी हम वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे। दोस्तों वेस्ट एलिमेंट का जो कलर है वो वाइट और ग्रे है। इस तरह हमने पांचों एलिमेंट पर बात करी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से बेबी जो है उसका जन्म हुआ है, ईस्ट में उसको एयर मिला है, प्राणवायु उसको मिल रही है। प्राणवायु के बाद उस प्राणवायु से उसके अंदर एनर्जी आई है, जो फायर आई है। उसके बाद वो परिवार में जाता है, जो कि साउथ वेस्ट से हमने देखना है। उस परिवार से फिर वो आगे बढ़ता है जीवन में प्राप्तियों के लिए, गेन के लिए, तो जो वेस्ट की डायरेक्शन है इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह दोस्तों हमने क्रिएशन पूरा देखा कि एक साइकिल चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की पांचों एलिमेंट की, पांचों एलिमेंट के कौन से कलर हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म है, इस पर हमने चर्चा करी। और यदि आपको आपके जीवन में इन गुणधर्मों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत देखने को मिल रही है, तो इट्स मीन कि साइकिल ऑफ क्रिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये फ्लो यदि रेगुलर चले तो हमारे जीवन में हमें हमेशा ऊंचाइयां ही प्राप्त होती है। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड आप किसी भी एलिमेंट जोन को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग।
धन्यवाद।